पढ़ चुके हैं। द सम ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द लाइफ एंड लिविंग ऑर्गन्स। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई वेस्ट जरूर बनेगा। मैं एनिमल्स की रिगार्डिंग बात करूं तो ये वेस्ट पर्टिकुलर नाइट्रोजिनस वेस्टेज है, जिनको हम एनवेस्ट कहते हैं, तो उनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसको एक्सक्रीशन कहते हैं। आज उसी को पढ़ेंगे। वेलकम अगेन, आई एम मुकेश कुमार द्रोणा एंड वेलकम इन योर बायोलॉजी क्लास। टुडेज टॉपिक इज एक्सक्रीशन। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस टू रिमूव द वेस्ट कौन से? नाइट्रोजन वेस्टेज। एनिमल्स की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट्स की बात नहीं कर रहा। प्लांट्स का नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये वेस्ट प्रोडक्ट किसमें बनते हैं? ये वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। कौन कौन से बनते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमीनो एसिड्स। यदि बॉडी से इनको रिमूव ना किया जाए तो बॉडी का पीएच इनबैलेंस हो जाएगा, बॉडी की बहुत से सिस्टम्स इनबैलेंस हो जाएंगे। So there is a need to remove them. There is a need to remove by a specific process that is called excretions, right? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गन्स का बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल टाइप का होता है। डिफ्यूजन के थ्रू ये सफिशिएंट है बिकॉज द होल सेल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। तो डिफ्यूजन के थ्रू वो अपने वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। बट मल्टी सेलुलर डिजाइन टिश्यूज हैं, उनमें ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, उनमें होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो नाइट्रोजन वेस्टेज निकलते हैं वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्ट डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है। ऐसी पोजीशन के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और सिस्टम्स रिक्वायर होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स और सिस्टम जो रिक्वायर होते हैं फॉर द एक्सक्रीशन प्रोसेस। लेट्स देखते हैं कौन कौन से। अमीबा पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अपने नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर निकाल सकता है, वेस्ट को बाहर रिलीज कर सकता है। हाइड्रा के लिए बॉडी वॉल होनी जरूरी है। टैपवर्म फ्लैम सेल्स के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। एस्क्रिस रिनेट सेल के थ्रू एक्सक्रीशन करता है। एंड अर्थवर्म नेफ्रिडिया स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस करता है। कॉकरोच में ये मेलपिगिंग ट्यूबुल्स के थ्रू ऐसा करता है। मेलपिगी वर्ड और कहीं पे भी आएगा इस आज के वीडियो में। एंड कॉर्डेट्स, सारे कॉर्डेट्स में आ गया आपके फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। इनके अंदर होता है पर्टिकुलर ऑर्गन्स किडनी। ये किडनी एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेटेड एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। नाउ कम टू द टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। देखा बोर्ड पे देख रहे हैं आप, यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये इसे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कह सकते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में वन पेयर ऑफ किडनी, राइट साइड, लेफ्ट साइड। राइट साइड की किडनी एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेस करती है बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ लीवर, क्योंकि लीवर हमारी बॉडी के अंदर इस साइड पे रहता है, राइट साइड। इसलिए राइट साइड की जो किडनी है अपनी पोजीशन से लेफ्ट के कंपेयर में थोड़ा नीचे रहेगी। किडनी से निकलती है क्या? यूरेटर्स। यूरेटर्स वो डक्ट्स है जो यूरिन को लेकर के यूरिनरी ब्लैडर को लिंक करती है, और यूरिनरी ब्लैडर से जो कलेक्टेड यूरिन है वो डिजायर के अकॉर्डिंग यूरेथ्रा से बाहर पास किया। एक्चुअली एक्सक्रीटरी ह्यूमन सिस्टम के अंदर मेन प्राइमरी ऑर्गन ये है, स्टार पॉइंट लगा रहे हैं। किडनी इज ए स्टार पॉइंट ऑफ दिस सिस्टम। किडनी का काम क्या है? ब्लड फिल्टर करना। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन करना है तो ब्लड की सप्लाई भी तो होनी चाहिए, और ब्लड की सप्लाई किस तरह से हो रही है? ध्यान दें, ग्रीन कलर में मैंने यहां पर बनाया ऑर्टा। हार्ट से ब्लड लेके आ रही है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद ये कहां से पास हो रही है? किडनी से। किस डक्ट की हेल्प से? रीनल आर्टरी। ये होगी रीनल आर्टरी। तो ऑर्टा राइज फ्रॉम हार्ट, किडनी लेफ्ट साइड और राइट साइड बोथ डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल डक्ट्स, रीनल आर्टरीज। और रीनल आर्टरी अंदर जाकर के किडनी के अंदर बहुत सी छोटी डक्ट्स आर्टरीज में कन्वर्ट होती है, जिनका काम होता है ब्लड में
ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। किडनी में कुछ ऐसे ट्यूबुल्स हैं, माइक्रो ट्यूबुल्स, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। आगे हम किडनी और नेफ्रॉन्स दोनों की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। ब्लड फिल्टर होने के बाद इस ब्लड को वापस हार्ट में भेजना जरूरी है। तो जो ब्लड फिल्टर हो चुका है उसको यहां से कलेक्ट किया जाता है रीनल वेन के थ्रू, और रीनल वेन लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की निकलती है, यहां पर ज्वाइंट हो जाती है किसमें, इंफीरियर वेना कावा। ये इंफीरियर वेना कावा आपने हार्ट में पढ़ा है। इंफीरियर वेना कावा बॉडी में से रीनल पार्ट से ब्लड लेकर के राइट एट्रियम में जाकर के ओपन होती है। तो ब्लड फिल्टर होने के लिए आया किससे, ऑर्टा से। किससे एंटर किया, रीनल आर्टरी से। ब्लड फिल्टर होने के बाद किससे बाहर निकला, रीनल वेन से। और रीनल वेन किससे ज्वाइंट हो रही है, इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा फाइनली जहां से ब्लड आया था हार्ट में, हार्ट से वापस भेज दिया, राइट। तो वन पेयर ऑफ किडनी लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, वन पेयर ऑफ यूरेटर राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, and urinary bladder, this is involuntary organs, highly spongy muscular involuntary organ है, sac-like structure है जहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन का कलेक्शन होता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इज द पार्ट जहां से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। किडनी की स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें किडनी की, इसके अंदर आप देख सकते हैं तो किडनी द सेक्शन, दैट सेक्शन हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कहते हैं, क्या है वो बात की बात है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरनल स्ट्रक्चर वी कैन सी हियर, आउटर मोस्ट पार्ट थोड़ा डार्क कलर का है, दैट्स द कॉर्टेक्स, ग्रेनुलर पोर्शन का मिलके बना होता है नेफ्रॉन्स का। मेलपिकिंग पार्ट यहां पर रहता है, मेलपिकिंग बॉडी वाला पार्ट, मेलपिकियन कॉर्पसस कैसे, इसलिए जनरली आप देख रहे हो ग्रेनुलर पार्ट है। आउटर मोस्ट पार्ट इज ए ग्रेनुलर पार्ट कॉल्ड कॉर्टेक्स, made up of granular particles. Actually, these granular parts called Malpighian corpuscles. Internal part में pyramids बने हुए हैं। ये pyramids नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन से मिलकर बने होते हैं। ये कलर में लाइट है, that's called medulla portion. So outermost part cortex and middle central part called medulla. सेंट्रल पार्ट मेडुला से यहां से यूरेटर राइज हो रही है। यूरेटर यहां पर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर बना रही है, इस कॉनिकल स्ट्रक्चर में यूरिन इकट्ठा हो रहा है, दैट्स कॉल्ड पेल्विस। और किडनी का एक कॉन्केव पोर्शन है, दिस इज कॉन्वेक्स पोर्शन, दिस इज कॉन्केव पोर्शन। तो इस कॉन्केव पोर्शन के अंदर से ये यूरेटर राइज होती है, यहीं से देख रहे हो आप डायग्राम में, ऑर्टा यानी रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स यहीं से बेसिकली निकल रही है, यहां मेंशन कर लेते हैं। तो ये हाइलम वाला पोर्शन है जहां से ये जा रही है। तो ये हो गई आपकी रीनल आर्टरी और ये हो गया दिस इज रीनल वेन। दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये फंक्शनल यूनिट है। बिकॉज फिल्ट्रेशन करने का काम हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन का काम हो रहा है। एक्चुअली किडनी में ये प्रोसेस कौन कर रहा है, नेफ्रॉन्स कर रहा है, यूरिन बनाने का प्रोसेस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो किडनी का मेन इंपोर्टेंट पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, ब्लड फिल्ट्रेशन करने का काम कर रही है, यूरिन फॉर्मेशन का काम कर रही है। नेफ्रॉन्स के हम पार्ट देख रहे हैं, डायग्राम आप देख रहे हो, ब्लड की सप्लाई यहाँ ऑर्टा रीनल आर्टरी के थ्रू एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, किडनी के अंदर न्यूमरस नंबर्स ऑफ ट्यूब्यूल्स होती हैं, नेफ्रॉन्स होती हैं। इस तरह से जितनी नेफ्रॉन्स होगी उतनी ही ये डक्ट यहां से निकलेगी। यहां है ये अफरेंट आर्टेरियोल, अफरेंट आर्टेरियोल। ये अफरेंट आर्टेरियोल यहां पर इस बाउल शेप स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर रही है। नेफ्रॉन्स के इस बाउल शेप स्ट्रक्चर को कहते हैं बॉमन कैप्सूल। तो सबसे पहले हम बात करें बॉमन कैप्सूल। इस बॉल शेप
कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्टरियोल अंदर जाकर के एक बंच बनाती है, एक ग्रुप बनाती है, जिस बंच को यहां पर आर्टरीज बना रही है उस बंच को कहते हैं यहां पर ग्लोमेरुलस। द बंच ऑफ फाइन आर्टरीज जिसमें डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन हो। तो यहां पर सेकंड पार्ट हो गया ग्लोमेरुलस। जॉइंटली नेफ्रॉन के इस पार्ट को मेलपिगिन कॉर्पसल्स के नाम से भी जाना। किडनी के डायग्राम में अभी पीछे देखा था पढ़ने, कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ग्रेनुलर पोर्शंस नजर आ रहे हैं। जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ग्रेनुलर पोर्शन नजर आ रहा है एक्चुअली वो क्या हो रहा है, मेलपिगिन कॉर्पसल्स है। और मेलपिगिन कॉर्पसल्स में कप शेप स्ट्रक्चर है, उसे बॉमन कैप्सूल कहते हैं। और उसके अंदर एक फाइन नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज दैट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ए पार्ट है। अब हम बात करें बी पार्ट। बी पार्ट क्या है इसके अंदर, कॉइल ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट किसका, नेफ्रॉन। इस ट्यूबुलर पार्ट के तीन हिस्से हैं। ये सबसे नजदीक वाला हिस्सा जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स। ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स एक तरफ से इस बॉमन कैप्सूल से और एक तरफ से इस यू शेप स्ट्रक्चर से, जिसे हेनले लूप कहते हैं, उससे कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट आ गया हेनले लूप वाला हिस्सा, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम हेनले था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेनले लूप। सो हेनले लूप, शॉर्ट में इसको एचएल लिखते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स को पीटी लिखा है। थर्ड नंबर, इट डिस्टल कॉइल पार्ट, दिस डिस्टल कॉइल पार्ट फॉर डिस्टल ट्यूबुल्स। एंड लास्ट पार्ट जो एक्चुअली नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है, डिस्टल ट्यूबुल्स यहां पर कनेक्ट हो रही है, यहां पे भी डिस्टल ट्यूबुल्स किसी दूसरे नेफ्रॉन्स के आएंगे तो एक तरह से कॉमन डक्ट बन जाएगी, दैट्स कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। एक लॉजिक की बात है कि किडनी में जितनी ज्यादा किडनी के अंदर जितनी नेफ्रॉन्स होंगी उतनी ही एफरेंट आर्टरियोल्स होंगी। ये एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड के फिल्टर होने के बाद यहां से जो ब्लड फिल्टर नहीं हुआ है बाकी बचे हुए पार्ट को ऊपर की तरफ लेके जाती है। ऊपर वाली आर्टरीज को कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल। तो नेफ्रॉन्स के कितने हिस्से हो गए, 3 पार्ट्स। फर्स्ट मेलपिगिन कॉर्पसल्स, कॉर्टेक्स में ग्रेनुलर पोर्शन में नजर आ रहा है। कॉइल और कलेक्टिंग डक्ट्स वाला हिस्सा है वो मेडुला पोर्शन में नजर आता है, पैरेलल लाइनिंग्स की फॉर्म में पिरामिड्स बना रहा है। तो कॉइल ट्यूबुल्स के अंदर आके प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स, हेनले लूप्स, डिस्टल ट्यूबुल्स, और एक पर्टिकुलर नेफ्रॉन जब एंड होता है तो एक जॉइंट डक्ट में आके खुलता है। इस तरह से पूरी की पूरी जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं जॉइंट डक्ट में आकर ओपन होते हैं, इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट, एक बड़ी कलेक्टिंग डक्ट, फिर दूसरी बड़ी कलेक्टिंग डक्ट, फाइनली ये यूरेटर में ओपन होते हैं। कॉनिकल पोर्शन को पेल्विस बोला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन नेफ्रॉन्स। बेसिकली अपन ने ये बोला है कि नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो एक्चुअली नेफ्रॉन्स में हो रहा है, तो नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन फॉर्मेशन पड़े 3 स्टेप्स के अंदर ये चीज आ रही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फर्स्ट, सेकंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। लेट्स वन बाय वन।
सबसे पहले हम बात करें यहां पर ऑर्टर से रीनल आर्टर एंटर हो रही है किडनी में, एफरेंट आर्टरी एंटर हो रही है नेफ्रॉन में, बॉमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस की फॉर्म में यहां एंटर हो रही है। यहां पर माइक्रो लेवल पर ब्लड के फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द माइक्रो प्रोसेस इन बॉमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस वेयर ब्लड फिल्टर, और ब्लड फिल्टर होता है उसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो छन करके नीचे आया है उस पोर्शन को जिस नाम से जाना जाएगा उसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेशर के साथ बहुत सी चीजें आ जाती हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ आएंगी। नंबर 1, ग्लूकोज भी यहां पर आ गया, अमीनो एसिड्स भी यहां पर आया, माइनर फॉर्म में शुगर भी यहां मौजूद है, वाटर एंड मिनरल्स भी मौजूद है, और इनके सब पार्ट के अंदर नाइट्रोजनी वेस्ट की छन के नीचे आ चुका है ग्लोमेरुलर फिल्टर। क्या ग्लूकोज को बॉडी से बाहर जाने दिया जाए? क्या शुगर, वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी से बाहर जाने दिया जाए? वो बात अलग है। एक्स्ट्रा वाटर, H2 और मिनरल्स इनको एक्सक्रीट किया जाएगा डेफिनेट, बट एज रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी दे शुड बी सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब। तो शुड बी सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन जिस पोर्शन में होता है, देख रहे हैं आप अच्छे से। यहां देखिए जितने भी डक्ट्स हैं वो डक्ट्स डायरेक्ट यहां पर आकर के रीनल वेद नहीं बना रहे। यहां से जो ब्लड फिल्टर करने के बाद जो डक्ट निकल रही है वापस इस नेफ्रॉन के कॉइल पोर्शन को पूरी तरह से कवर कर रहा है, और पूरी तरह से कवर करके एब्जॉर्प्शन करती है जो फिल्ट्रेट होकर नीचे आ चुका है। नाइट्रोजन वेस्टेज के साथ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, शुगर, H2 और मिनरल्स को वापस एब्जॉर्ब किया जाता है, सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है, और सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करने के लिए ये पूरा ट्यूबुलर नेटवर्क है, दैट कॉल्ड कैपिलरीज नेटवर्क। दिस कैपिलरी नेटवर्क covers the tubular part of nephron. Tubular part nephron, proximal tubule, Henle tubule and distal tubules. तो इस कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है? कैपिलरीज नेटवर्क। नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मटेरियल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। हेले लूप के अंदर वाटर और मिनरल्स की बहुत बड़ी अमाउंट को एब्जॉर्ब किया जाता है। प्रॉक्सिमल ट्यूबुल्स वाले हिस्से में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। बाकी बचे हुए डिस्टल ट्यूबुल्स वाले हिस्से में बाकी मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स की एज डिजायर और एज टू मेंटेन द लेवल इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू present portion in a blood, they are absorbed, selectively reabsorbed, right? Third portion, tubular secretion. यहां ध्यान दीजिए, अपरेंट आर्टेरियोल में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिल्ट्रेट नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। Macromolecules never filtrate and not present in a glomerular filtrate. तो क्या उनको बॉडी में वापस भेज दिया जाए? नहीं, उनको सिलेक्टिवली सिक्रेट किया जाएगा प्रेशर के साथ, धक्का लगा करके इस ट्यूबुलर पोर्शन में छोड़ा जाएगा, इस हैले वाले पोर्शन में छोड़ा जाएगा, डिस्टल ट्यूबुल्स में छोड़ा जाएगा। तो जो छना नहीं है, जिसका फिल्ट्रेशन नहीं हुआ है, ये जो कैपिलरी नेटवर्क है वो उनको रिलीज करने का भी काम कर रहा है। किसमें रिलीज कर रहा है? प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में। किसमें? हेले लूप में। और किसमें? डिस्टल ट्यूबुल। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर
release from the blood into the tubular part of nephron. Tubular part of the nephron. So this is the urine formation, process of urine formation. हार्मोनल कंट्रोल इसमें होता है, ध्यान रखना इस चीज का। हार्मोनल कंट्रोल इसलिए क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है, आगे आएगा इस चैप्टर में नहीं। एक हार्मोन है जिसका नाम है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सेकंड हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन, जो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। दोनों हार्मोन्स हमारी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस को नेफ्रॉन्स के अंदर कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो दैट्स व्हाई नेफ्रॉन कॉर्ड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर किडनी और आवर किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस में मेनली है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, और किडनी का मेनली पार्ट क्या है? नेफ्रॉन्स। एक बार चलते चलते अपन वापस देखें। ऑर्टा से ब्लड आया रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से ये एफरेंट आर्टरी में, उसके बाद ये नेफ्रॉन में एंटर हो चुका ग्लोमेरुलस में। यहां से फिल्टर होने के बाद नीचे का पोर्शन की मैं ब्लड की बात कर रहा हूं, एफरेंट आर्टरी में। यहां पर ध्यान दे दीजिएगा, इसका रेडियस ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, तो प्रेशर जहां क्रिएट होता है उसकी वजह से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहां जो प्रोसेस ब्लड फिल्टर होकर आ रहा है वो कहां पे जा रहा है? कैपिलरी नेटवर्क में, और कैपिलरी नेटवर्क एक साइड से जुड़ी हुई है वो वाना कावा रीनल वेन से, और रीनल वेन इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में वापस प्रवेश करके आर्टिफिशियल किडनी। इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें एक डिवाइस मशीनरी यूज की जाती है जिसे डायलिसिस मशीनरी कहते हैं। व्हाट इज आर्टिफिशियल किडनी? Artificial kidney is a setup, artificial setup, which is set for the patient, for the person who have not a working kidney, जिसकी किडनी फेलियर हो चुकी है, जिसकी किडनी के अंदर है वो इन्फेक्शन हो चुका है, या किडनी एक्सीडेंटली डैमेज हो चुकी है, या पर्टिकुलर किडनी के अंदर किसी तरह का, बॉडी में किसी तरह का डिजीज होने से ब्रेन के साथ किडनी का कनेक्शन कट हो चुका है। उस पोजीशन में ऐसे पर्सन को आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू उसके ब्लड को फिल्टर किया जाता है। दैट्स प्रोसेस कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लें, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। बहुत सी ब्लड टिश्यूज का इसमें डैमेज होता है कि बॉडी के बाहर ब्लड को लाया जाता है, प्रेशर मेंटेन भी किया जाता है, टेम्परेचर भी मेंटेन किया जाता है। इन सभी प्रोसेस के अंदर कुछ केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। इन सभी प्रोसेस के अंदर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बॉडी को मिलता है, ब्लड को मिलता है, जिससे वो टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। ये एक सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं है, मशीनरी के थ्रू किया जा रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिफिशियल किडनी एंड आवर किडनी, राइट। पेशेंट के ब्लड को एक टैंक के से कनेक्ट किया जाता है जिसको हीमोडायलिसिस टैंक कहते हैं। It's filled with a dialysis solution. Semi-permeable membrane, semi-permeable tubules are suspended in this tank in this dialysis solution. यहां पर एक चीज बात करें अपन, जब ब्लड पेशेंट का आ रहा है तो उसमें क्या मौजूद है? नाइट्रोजन वेस्टेज मौजूद है। तो अपन कह सकते हैं ब्लड विद नाइट्रोजन वेस्टेज। इस टैंक में लाया क्यों जा रहा है? जिसे सेमी परमिएबल ट्यूबुल्स में से नाइट्रोजनी वेस्ट का डिफ्यूजन होकर के वो डायलिसिस सॉल्यूशन में आ जाए। ऐसा क्यों हुआ? ब्लड एंड डायलिसिस सॉल्यूशन के बीच में मैक्सिमम सिमिलरिटी है एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेज। दोनों का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, बिकॉज the patient's blood contains nitrogen wastage in their blood, but the dialysis solution does not have nitrogen waste, urea नहीं है।
इसलिए ब्लड को जब यहां से पास किया जाता है इस सेमी परमेबल ट्यूबुल में से होकर, तो ऐसी पोजीशन के अंदर यहां से नाइट्रोजन वेस्ट इस टैंक के सॉल्यूशन में आके इकट्ठा हो जाएगा। इसको टाइम टू टाइम वहां से रिप्लेस किया जाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट को वहां से रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस्ड सॉल्यूशन में नाइट्रोजन वेस्ट होगा और इसको वापस रिफिल भी किया जाता है, तो फ्रेश सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्यूशन को वापस रिफिल किया जाएगा। इस तरह से जो ब्लड पास हो रहा है, नाइट्रोजन वेस्ट यहां छोड़ भी जा रहा है, और जो कलेक्टेड ब्लड है उसको प्रेशर, टेम्परेचर, इन सभी को मेंटेन करके वापस पेशेंट के अंदर छोड़ दिया जाता है, तो ब्लड टू द अगेन पेशेंट। तो इस तरह से आज अपन ने एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा जिसमें किडनी लेफ्ट साइड और राइट साइड पढ़े, यूरेटर वाला पार्ट पढ़ा, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर्स, यूरिन फेरेस्टिबल जिनको कहते हैं उनको पढ़ा, पर्टिकुलर उसमें होने वाले प्रोसेस को पढ़ा, यूरिन फॉर्मेशन, द अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और फाइनली अपन ने पढ़ा आर्टिफिशियल किडनी। इस तरह से आपका ये पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके साथ आएंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। टिल बाय, टेक केयर एंड do your revision regularly. Thank you.